आज देश के नाम देश के प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया, उस संबोधन को लेकर भले ही दिन भर चर्चाएं थी कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो कल से लगने वाले नवरात्र को समझ रहा था और ये भी समझ रहा था कि जीएसटी को लेकर जो शोर शराबा मोदी जी चाहते थे वो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। शराब पक्ष में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज मोदी जी का जो भाषण था देश के नाम पर, वह जीएसटी को लेकर ही मुख्य रूप से था। माननीय प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे इन नवरात्रों में जीएसटी हटाने का जश्न मनाएं। यदि जनता को कोई राहत मिलती है तो जश्न तो जनता स्वयं मना ही लेती है, उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उनके भाषण को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जीएसटी किसी जन विरोधी सरकार ने लगा दी थी और अब वो उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे वो माफी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो लहजा था वो जीएसटी माफ करके बहुत बड़ा एहसान देश के ऊपर करने का लहजा साफ दिखाई दे रहा था। दोहरी आप सबको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, 30 जून 2017 जब इस देश में जीएसटी थोपा जा रहा था और बहुत लच्छेदार भाषणों के साथ थोपा जा रहा था, तब देश को बताया गया कि देखिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, वन नेशन वन टैक्स। और वन नेशन वन टैक्स के साथ लोगों से कहा गया कि आप एक नई आजादी की सुबह में प्रवेश कर रहे हैं। यदि हम तब मोदी जी के भाषण के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया को देखें, सुने, जाने, याद करें, तो साफ साफ याद होता है या दिखता है या सुना था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को समझाने के अंदाज में कहा था कि जीएसटी का जो तरीका आप लाए हैं, जो स्लैब आपने बनाए हैं, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है और देर सवेर आपको ये वापस लेने पड़ेंगे। कम समय नहीं, बहुत लंबा समय, 8 वर्ष। 8 वर्ष कम नहीं होते किसी देश के विकास के लिए, किसी समाज के विकास के लिए। 8 वर्षों तक ये काला जीएसटी जो था, जिसको गब्बर टैक्स भी कहा गया, बहुत कुछ, वो इस देश की जनता के ऊपर लादे रखने के बाद आज मोदी जी कहते हैं कि देश को उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि मैं अब वो जीएसटी हटा रहा हूं जो मैंने ही इस देश के ऊपर थोपी थी। यानी ठीक जैसे आप किसान कानून को लेकर देश से माफी मांगे और आपने स्वीकार किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसी प्रकार आज आपने भारत के आवाम से माफी ही तो मांगी कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इतनी बड़ी गलती हो गई है कि मैं 8 साल तक आम लोगों को लूटता रहा। अपनी पीठ थपथपाने में तो मोदी जी माहिर हैं। तो ये भी कह गए कि इस बार हमने मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए आयकर की सीमा बना दी है। यदि हम इन 10-11 सालों को हिसाब किताब देखें तो 12 नहीं, आपको 15 लाख के करीब आयकर की सीमा बनानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और आपकी ही जीएसटी की वजह से जिस तरीके से आम आदमी की जेब कटी है, उसके बाद 12 लाख रुपए पर भी लोगों ने कहा ये कम है। ये आज याद दिला देना चाहिए, तब मैं इस बात को कह रहा हूं। सरकार ने कहा है कि आज हम देश के गरीबों का 2.5 लाख करोड़ रुपया बचा रहे हैं। ये 2.5 लाख करोड़ रुपया आप प्रतिदिन के हिसाब से बचा रहे हैं, प्रति वर्ष का बचा रहे हैं, प्रति माह का बचा रहे हैं, प्रति सप्ताह का बचा रहे हैं। ये बात माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में स्पष्ट नहीं है और शायद होगी भी नहीं। आज का जो
भाषण था, उसमें वो कहते हैं कि अब आपका घूमना फिरना सस्ता हो जाएगा। और घूमता फिरता कौन है? होटल के कमरे में जीएसटी आपको कम लगेगा। अब प्रश्न है कि घूमने फिरने वाला समाज तो वही है जो आप कहते हैं कि 12 लाख रुपया इनकम टैक्स में छूट हमने दी है। ये जो वर्ग है, जिस वर्ग की चर्चा, जिस वर्ग की चिंता आज आपके भाषण में छप रही थी, वो घूमने फिरने वाला वर्ग नहीं है। वो महंगे और जीएसटी वाले होटलों में ठहरने वाला वर्ग नहीं है। ये तो वो वर्ग है जो शाम को 1 पाव तेल, आधा किलो आटा, सुबह के लिए आधा किलो चावल, 2 रुपए का हल्दी, 50 पैसे का नमक, 50 पैसे की मिर्च, और सब्जी की दुकान में जाकर 75 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपए का आलू, 1-1.5 रुपए का प्याज, अगर सस्ता हुआ तो 1 रुपए का टमाटर। तो अभी इस उम्मीद से दुकानदार से खरीदता है कि वो बाद में 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया उसको मुफ्त में दे देगा। ये बहुत बड़ा वर्ग है देश का, बहुत बड़ा वर्ग, जो इसी इनकम पर जीता है, जिससे आपने जीएसटी के माध्यम से बहुत बड़ी लूट मचाई थी। कोरोना काल में जब सारे के सारे आय के स्रोत सूख गए थे, आदमी घरों में कैद हो गया था, तब भी आपने इस जीएसटी को लेकर चिंता व्यक्त नहीं की थी। कोरोना काल में भी लोगों ने कहा था आपसे कि जीएसटी को समाप्त कर दो, क्योंकि अब देश जीएसटी देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी थी। अच्छा लग रहा था जब आपने कहा कि आज मैंने जीएसटी समाप्त कर दिया है, क्योंकि जो समीक्षक लोग हैं वो जान रहे हैं कि वाले चुनाव में जो सबसे विकट मुद्दा आपके लिए था वो जीएसटी था, क्योंकि जीएसटी की वजह से बाजार के बाजार खाली हो गए हैं। बहुत से लोग जो उद्योग लगाना चाहते थे, लगाना चाहते हैं, वो इसीलिए उद्योग नहीं लगा रहे थे कि भारी भरकम मशीनें जिनसे उद्योग शुरू होते हैं उनमें इतना अधिक जीएसटी था। बैंक से कर्जा लेकर सरकार को जीएसटी देकर उद्योग लगाने की गलती तो कोई नहीं करता। इसीलिए जो कुटीर उद्योग, जिनको हम कहते थे लघु उद्योग, अगर आप बाजारों में घूमेंगे तो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख से लगने वाले वो उद्योग जिनमें मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो लगनी बंद हो गई है। क्यों? 5 लाख की मशीन में अगर आप 28% का या 20% का, 30% का जीएसटी लेते हैं, तो 5 लाख की मशीन में अगर 1.5 लाख रुपए हम आपको जीएसटी दे रहे हैं, तो कोई बैंक से 5 लाख रुपए कर्ज लेके फिर आपको जीएसटी देकर उद्योग क्यों खड़ा करेगा? क्यों आपको जीएसटी देने के लिए बैंक से ब्याज वाला ऋण लेगा? इतनी समझ तो लोगों में थी। खैर, आज आपने कहा है कि हमें उत्सव मनाना चाहिए कि आपने देश के ऊपर जो खतरनाक टैक्स थोपा था वो खत्म कर दिया है। लेकिन आप स्लैब की बात आपने नहीं की कि अब कितने स्लैब हमारे ऊपर और हैं, कि हल्दी में कितना प्रतिशत जीएसटी पहले वसूला जाता था, अब कितना बचा है। तेल, खाने का तेल, कितना जीएसटी पहले वसूला जाता था, अब कितना बचा है। हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च, आटा, दाल, चावल, चीनी, गुड़, मिश्री, नमक में आप कितना जीएसटी हमसे वसूल रहे थे, अब कितना वसूलेंगे। हो सकता है कि कोई अखबार बताए, अगर बताएगा तो वो एहसान करेगा। लेकिन ये सारे अखबार जिनको हम आपका गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को बचाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज आपने अपने भाषण में दुकानदारों और व्यवसायियों की ओर भी उम्मीद से देखा है कि वे भी खुश होंगे इस जीएसटी को हटाने या कम करने को लेकर। इधर आज की तारीख तक जो सामान दुकान में पड़ा है, दुकानों में आटे के रूप में, तेल के रूप में, चावल के रूप में, धनिया के रूप में, नमक के रूप में, दालों के रूप में, मसालों के रूप में, घी के रूप में, अगरबत्ती के रूप में, धूप बत्ती के रूप में, सुई के रूप में, पिन के रूप में, वो जो आज उसकी कीमत है, कल के दिन अगर मैं दुकान में जाता हूं या परसों के दिन मैं दुकान में जाता हूं, तो वो क्या मेरे को सस्ते में मिलेगा या उसी प्रिंट रेट में मिलेगा जो अभी उसकी दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है। नियमानुसार तो इस पूरे बीच में जब आपने घोषणा की थी कि हम जीएसटी खत्म कर रहे हैं और एक तारीख घोषित की थी, उस पूरे के पूरे बीच में दुकानों से सारा सामान उठ जाना चाहिए था और
कल की तारीख में जब नवरात्र लगेंगे, हर दुकान में नई प्रिंट लाइन का माल उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन इस ओर तो आपके बाजार में कोई प्रयास नहीं किया, इस ओर आपके जिलों के प्रशासन ने कोई प्रयास नहीं किया। जो चल रहा था उसको वैसे ही चलने दिया। इसके बीच में आप हमसे कहते हैं उत्सव मनाइए। अंत में एक ही बात कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे कुमाऊनी में एक कहावत है, मन्नू फुटचलो तो चाहिए। एक महीने के बाद मालूम पड़ जाएगा कि जो जीएसटी आप हटा रहे हैं, उस हटाने से आम नागरिक, वही नागरिक जिसको आप 5 किलो का मुफ्त का राशन भी देते हैं, वही नागरिक जो बेरोजगार है, वो नागरिक जो मजदूर है, वो नागरिक जो किसान है, दोनों दर्जे की जीवन जो पूरा का पूरा समाज जी रहा है, 80 नहीं करीब 100 करोड़ लोग, उनको कितना फायदा इस जीएसटी से होता है, अभी नहीं 15 दिन के बाद देखना शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा इसी मुद्दे पर आऊंगा। अभी चलता हूं।